कनेक्शन जंक्शन को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज इकलौता यही चैनल है जो कि आपके छात्रावास के लिए, आपके हित में, आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए खुद चल के आया है सामने से। अगर आप देखें तो लोग को बस यहाँ कंटेंट बस चाहिए होता है, कुछ भी मीम कंटेंट मिल जाए। अगर रिपोर्टिंग करना है तो जानबूझ के कुछ ऐसा ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मीम कंटेंट निकल जाए, उनका वीडियो वायरल हो जाए, इनका चैनल हिट हो जाए। तो वैसा कुछ नहीं है। अगर आप नमस्कार, मैं रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं कनेक्शन जंक्शन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक जानकारी दे दें कि हमारा एक कनेक्शन जंक्शन नाम से फेसबुक पर पेज होगा, उसे आप लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। उस पर आपको आने वाला जो भी न्यूज़ होगा वो तत्काल में आपको वहाँ पे सूचना दे दी जाएगी। हमारा इंस्टा भी पेज है, इंस्टा पर भी अकाउंट है और ट्विटर पर भी है, तो आप वहाँ पर भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं पटना साइंस कॉलेज के कैवेंडिश हॉस्टल में। यहाँ के छात्रों की समस्या है, पुरानी बिल्डिंग है और हम छात्रों से मिलकर बात करेंगे कि और क्या यहाँ पे समस्या है। कैवेंडिश हॉस्टल है पटना साइंस कॉलेज का, जो अलग अलग छात्रों का है। ये ग्राउंड भी आप दिखा दीजिएगा, ग्राउंड जो है यहाँ का। आप कौन सी छात्र? हम थर्ड ईयर मैथ डिपार्टमेंट से हैं। यहाँ इस हॉस्टल में और क्या क्या प्रॉब्लम है? अभी तो फिलहाल सबसे पहले प्रॉब्लम है साफ सफाई का, थोड़ा हो गया, वाटर कूलर इंस्टॉलमेंट का है, फिर बाथरूम का प्रॉब्लम है। बाथरूम में 8 कमरे हैं, उसमें से किसी में गेट नहीं है तो किसी में ठीक से नल वर्किंग नहीं है, यही सब प्रॉब्लम है। आपका नाम क्या है? रितेश चौधरी। यहाँ पे बाथरूम का प्रॉब्लम है और क्या बोले हैं? बाथरूम में जो गेट उठा है वो अच्छा से लगता नहीं है, उसका गेट खराब है, यही। और साफ सफाई का? हाँ, साफ सफाई है। और छात्रों से मिलकर हम बात करते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेरा नाम राज प्रताप सिंह हो। यहाँ पे क्या क्या समस्या है? यहाँ पे समस्याएं अगर गिनवाने लगूँ तो शाम हो जाएगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट समस्या जो हमारे जो भी यहाँ पे छात्र हैं, जो भी छात्रावास के अंतर्वासी हैं, ये आता है कि हमारे हॉस्टल के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए कोई वर्क नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, जो भी पेंट हुआ है, इतने पहले तक पेंट हुआ है और नया फंड से कुछ भी ना पेंटिंग का कार्य हो रहा है यहाँ पे और ना सैनिटाइजेशन का प्रॉपर वर्क हो रहा है। हमारे छात्रावास में वर्कर्स की कमी है, उसके लिए नया जो आवंटन है वो नहीं हो पा रहा है। 2-3 लोग हैं जो कि अब छात्रावास आप देखिए, ये हमारे साइंस कॉलेज प्रांगण का सबसे बड़ा छात्रावास माना जाता है। कैवेंडिश छात्रावास सबसे बड़ा छात्रावास हमारे साइंस कॉलेज का, और ये छात्रावास उसी बच्चे को आवंटित होता है जो भी अपने क्लास में टॉप रैंक लाते हैं, उस बच्चे को ये छात्रावास आवंटित होता है। और अगर आप सोच सकते हैं कि अगर साइंस कॉलेज के सबसे प्रतिष्ठित छात्रावास का अगर ये स्थिति है कि हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो अन्य छात्रावासों का क्या हाल है? यूनिवर्सिटी से आज हम सारे बच्चों को सवाल पूछना चाहिए। तो आप लोग कभी इस सवाल को लेकर के गए कि नहीं? ये जो एप्लीकेशन का वर्क है कि हम एप्लीकेशन लिखे इस चीज़ के लिए, फिर अपने प्रचार महोदय के पास पहुंचाएं, फिर प्रचार महोदय वीसी के पास पहुंचाएंगे, फिर वीसी सर से घूम करके प्रचार महोदय के पास पहुंच जाता है, उनसे कोई काम होने का ये नहीं है। और छात्र जो है वो, आप ठीक है, कोई एक छात्र अगर उठ करके आते हैं जो कि सारे बच्चों की समस्या को रखते हैं सबके बीच में, तो वो एक दिन के लिए सबको एकजुट कर पाते हैं, फिर बाकी अगले दिन से सब अपने अपने पढ़ाई में लग जाते हैं सबको, क्योंकि पता है कि अगले दिन तो उसको रिजल्ट ही लेकर के यहाँ से जाना है, छात्रावास तो लेकर के घर जाना नहीं है। तो फिर अगले दिन से सब अपने अपने पढ़ाई में जुट जाते हैं, तो फिर वो काम ज़्यादा हम लोग सख्ती से उस चीज़ पे काम करवा नहीं पाते हैं। नहीं, तो जब ये यहाँ पे आप प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं रोज दिन हमको फेस करना है, तो क्यों नहीं सारे आपकी बात सही है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ के छात्र एक्टिव नहीं है या जाते नहीं है। छात्र हमेशा से ही यहाँ के एक्टिव माने जाते हैं, और पढ़ने वाले जो होते हैं वही लड़ने वाले होते हैं। तो यहाँ के छात्र पढ़ने वाले भी हैं और लड़ने वाले भी हैं। यहाँ के छात्र हमेशा से, सारे छात्र एकजुट होकर के और अपने समस्याओं को जाकर के हमेशा से यूनिवर्सिटी में या प्रचार महोदय के पास हमेशा से रखें। पर प्रचार महोदय का भी कहना यह आता है कि फंड की कमी है, या एक तो हम लोग अभी थर्ड ईयर में हैं, थर्ड ईयर हमारा खत्म हो गया, अभी तक में हम 3 प्रचार महोदय को देख चुके हैं साइंस कॉलेज में। आप ये समझ लीजिए कि अगर प्रचार महोदय इतनी जल्दी इतने कम अंतराल पे चेंज होंगे, जब तक उनको सारा सिस्टम यहाँ का समझ में आता है तब तक प्रचार ही चेंज हो जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो प्रचार महोदय हैं हमारे DN ठाकुर सर, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे हॉस्टल के लिए एक्टिव हैं और हमारे हॉस्टल बार बार आते हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो भी प्रचार्य रहे हैं उनका उतना एक्टिव वर्क हमारे छात्रावास के लिए नहीं देखा। तो ये समस्या कितना दिन से है?
ये समस्या समझ लीजिए हम लोग 3 साल से यहाँ पे हैं, और 3 साल से हम लोग तो फेस कर रहे हैं, उससे पहले का नहीं मालूम। 3 साल में आपने कभी आवाज नहीं उठाया? हमेशा आवाज उठाया गया है, और ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ जो उनसे बन पाता है, कुछ काम करते हैं, पर छात्रावास में काम कुछ से नहीं होगा। छात्रावास को पूरा अब बदलने का जरूरत है। दिक्कत ये है, हमारा जो वॉशरूम का प्रॉब्लम है, वॉशरूम में एक भी गेट ऐसा नहीं है जो कि लगता है। अभी वही पिक्चर वाला हाल हो गया है कि एक हाथ से बच्चा गेट पकड़ रहा है, एक हाथ से नल चला रहा है, इतना ज्यादा परेशानी झेल रहा है। लेकिन फिर भी छात्रावास में रहने का एक अलग ये होता है, एक अलग छात्र में उत्साह होता है। आकर के लोग यहाँ रहते हैं, पढ़ाई का अच्छा माहौल है तो लोग यहाँ पे रह ले रहे हैं। बाकी फैसिलिटीज में कुछ ऐसा सच कोई फैसिलिटी नहीं है जो कि बच्चों को मिल रहा है यहाँ पे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कनेक्शन जंक्शन। यहाँ पटना साइंस कॉलेज के केवेंडिस हॉस्टल में जो छात्रों का समस्या है, हम VC से मांग करेंगे, सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्या को दूर किया जाए। ये पढ़ने वाले छात्र हैं, ये कब तक कितना लड़ाई करेंगे? पढ़ाई छोड़ करके इनको जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन ही 3 साल से लोग देते रहे हैं। जो जितने अपने स्तर से उठाना चाहते हैं आवाज़, वो उठाते हैं, पर जो प्रिंसिपल हैं, VC हैं, सरकार है, इनकी आवाज़ों को सुना नहीं जाता है। यही ना? हम और भी छात्र से बात करेंगे। हमारे साथ हैं साइंस कॉलेज के सीनियर छात्र हॉस्टल के। धन्यवाद भैया। समस्या यहाँ पे गिनाने के लिए अगर अभी से भी शुरू करूँ तो दिखा सकते हैं, तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गिनाने का अगर बात करूँ तो अनेक परेशानी है। आप ऊपर देख लीजिए, उधर भी परेशानी दिख रहा है, चल रहे हैं, उनको भी परेशानी है कि कब ऊपर से है ना सर छपरा गिर जाए, माथा फूट जाए। परेशानियों की कमी नहीं है यहाँ पे, अनेक तरीके की परेशानियां हैं। बट वही है कि जैसे तैसे करके छात्रावास में लोग बच्चे रह रहे हैं और अपना जर्जर हालत है। कोई यहाँ पे MTS वाला स्टाफ सही से झाड़ू नहीं लगा रहा, देख रहे हैं कितनी गंदगी है। वही सब है। एक इतना बड़ा छात्रावास है, किसी एक के चलाने से नहीं चल सकता है। इसमें किसी एक आदमी की गलती नहीं, इसमें आप यहाँ पे कोई और छात्र संगठन नहीं आता है? ये आपका जो छात्र संगठन आते हैं अपना वोट बैंक के लिए, बात की है। आपके स्कूल के कोई भी छात्रावास के लिए कोई नहीं इशू करना चाहता, छात्रावास के लिए कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है। जो यहाँ के छात्रावास के अंतरवासी हैं वही छात्रावास के लिए लड़ते हैं, वही छात्रावास के लिए सोचते हैं। ये जो जर्जर है, ये गिर सकता है ना? किसी के भी सर पे या फिर किसी के भी ऊपर अगर ये ऐसे गिर गया तो क्या हाल होगा सोचिए। अभी चलिए आपको जो मैं अभी रूम दिखाने वाला हूँ, वो रूम का इस तरीके का जर्जर स्थिति है कि वहाँ बारिश होता है तो पानी, जैसे बारिश हो रहा है वैसे पानी गिर रहा है। पूरा रूम डैम्प हो चुका है, पूरा रूम में काई लग गया हुआ है। और बिल्डिंग का पटना साइंस कॉलेज का केवेंडिस हॉस्टल है जी, पटना साइंस कॉलेज का सबसे बड़ा हॉस्टल है। केवेंडिस हॉस्टल नहीं, सबसे बड़ा हॉस्टल यही है। लेकिन वही बात है, इसका जो मरम्मत का, ये हॉस्टल आपको मरम्मत मांग रहा है जो हाँ मरम्मत मांग रहा है, लेकिन मरम्मत दिलाने के लिए फंड ही नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। फंड आता है तो फंड पिछले साल आया था 6.5 करोड़ का, वापस चला गया। फंड आया था, 0 सेशन में बच्चों को बाहर रहना पड़ा 2 महीने केवेंडिस हॉस्टल के, लेकिन फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ, फंड वापस चला गया। पिछले बार 6.5 करोड़ का फंड आया था, कहाँ गया? क्यों वापस चला गया? कोई उसका उपयोग करने वाला नहीं था, कोई उसके लिए स्टैंड लेने वाला नहीं था। फंड आया वापस चला गया। कोई मतलब जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बिल नहीं दी, मतलब आप एप्लीकेशन अप्रूव नहीं कीजिएगा तो कहाँ से होगा? अच्छा, ये बोले कि हमारे पास कोई समस्या ही नहीं है, समस्या ही नहीं है, फंड की जरूरत ही नहीं है। जबकि 0 सेशन में पिछले बार मई या जून में बच्चे 2 महीने बाहर रहे थे। कहाँ 2 महीने के लिए किराया देना पड़ गया। यही रूम है, आइए दिखाते हैं। इसका गेट भी खुला हुआ है, ये गेट दिखा दीजिए। ये रूम का हालत है, पूरा रूम देखिए आप, पूरा डैम्प है। कभी भी देखिए दीवार पे डैम्पिंग है ना। बाथरूम का क्या इशू है? बाथरूम चल के आप देख लीजिए, मतलब बाथरूम का तो इतना मेस नहीं है। आप मेस तो बंद हो गया, मेस बंद है। हाँ मेस बंद है। आप लोग अपना खुद से बनाते हैं? जी, हम लोग जो खुद से बनाते हैं या फिर टिफिन सर्विस लेते हैं लोग। बाहर से खाना मंगाना पड़ता है। बताइए क्यों? तो मेस क्यों नहीं चलता है? मेस का जगह है, लेकिन वहाँ पे अब कोई खोल ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेस खुलता है तो झगड़ा हो जाता है, मेस बंद करना पड़ जाता है। कि ये भी रूम है लेकिन इसलिए तो भी शायद बंद है, ताला चाबी मेरे पास नहीं है। तो वही है, सारे जर्जर हो रहे हैं दिन पर दिन जो है। ये बिल्डिंग का अब मुझे तो लगता है 4-5 साल में ये हालत हो जाएगा कि कभी भी गिर जाए और मान हानि नहीं हो। बस जी होने वाला है 1931 में। इसका मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता और मैं 3rd ईयर का छात्र हूँ। और
ये लगभग 1901 फैराडे हाउस के बाद ये दूसरा हॉस्टल है साइंस कॉलेज का। सबसे पुराना हॉस्टल में दूसरा हॉस्टल गिना जाता है। सबसे बड़ा हॉस्टल है। हाँ, और सबसे प्रतिष्ठित हॉस्टल है, पटना विश्वविद्यालय का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्टल है। और यहाँ पर पटना साइंस कॉलेज के हर एक डिपार्टमेंट के टॉपर यहाँ पर आते हैं, कोई नीचे से नहीं रहता यहाँ पर। कितना छात्र आता है? यहाँ पर तो रूम लगभग 80 प्लस है, 85 शायद है, 92 रूम्स है। और अभी अलॉटेड 55-60 शायद है। आप किस डिपार्टमेंट? और हम सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे 92 छात्र रहने का व्यवस्था है हॉस्टल में। रहते अभी कितना है प्रेजेंट? यहाँ पर 60 के आसपास। हाँ, अगर रूम अच्छा होता तो 90 रहते हैं। और यहाँ के 30 ऐसे व्यवस्था दे करके छात्र नहीं रहते हैं ना? आपका हाँ, कहने का यही है। ऐसे जर्जर में कौन रहना चाहेगा? हम लोग कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है। अभी भी हमको डर लग रहा है कि गिर ना जाए। जो मजबूर रहेगा वही रहने मजबूर आएगा। है हम लोग। चलिए बाथरूम देख लेते हैं। हम अपने दर्शकों को बताएंगे। हम तो अगर ये अभी जस्ट गिर हाँ, ये जो गिर रहा है ऊपर से, ये देखिए, ये देखिए। VC से और प्रिंसिपल साहब से खासकर मेरा अनुरोध है, अपील है, और छात्र संगठन से भी। ये यहाँ से क्रैक हो चुका है, देखिए कितना बड़ा क्रैक है। ये कभी भी गिरेगा पूरा एक साइड का बिल्डिंग ढह जाएगा। ये सारे एक साइड, और ये ऊपर से जो पुराना ढलाया हुआ है, इसमें दिक्कत क्या होता है ना, अगर एक साइड जाएगा तो धीरे धीरे पूरा बिल्डिंग कमजोर होगा, पूरा बिल्डिंग ही क्रैक हो जो जाएगा। आपको ये रंगाई पुताई दिख रहा है ना, 2017 को ही हुआ था, जो सेंचुरी मना था ना पटना और ये देखिए, सबसे बड़ा- उसी टाइम का रंगाई पुताई हुआ है। अगर यहाँ से बिल्डिंग का आप हाल देखिए, पूरा क्रैक है, ये मेजर क्रैक है, ये मजाक नहीं है। बच्चों के लिए तो कुछ सोचना कभी भी ही नहीं है भूकंप यहाँ में पे। गिर सकता है। अरे भूकंप क्या, नॉर्मल झटका भी अगर आएगा क्या तो हाल है बेसिन का, देख लीजिए हाथ, कभी साफ कोई नहीं साफ होता है। एमटीएस स्टाफ ही नहीं यहाँ पे। चलिए, जो भी आप इतना यहाँ तक कि बल्ब लाइट भी नहीं है यहाँ पे, देखिए। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट है ना, वही सब करते हैं अपना। तो ये जो सीढ़ी है, इस पे तो लाइट भी नहीं दिया हुआ है। अरे कहीं लाइट वाइट तो प्रिंसिपल और VC से अनुरोध है, छात्र संगठन से अनुरोध है कि यहाँ के छात्रों का जो समस्या है इनको उठाए और जल्द से जल्द निवारण करे। यहाँ के छात्र जो है बहुत कठिनाई में हैं। क्या कहे, छात्र संगठन बस वोट लेने आते हैं और कुछ नहीं करना है इनको, बस वोट बैंक के लिए बस लड़ते रहिए, बस कचरा देखिए, कोई कुछ हाँ, नहीं। इधर भी जो है साफ सफाई का मच्छर अभी इतना लग रहा है, अभी इतना धूप में भी मच्छर लग रहा है। इतना सब कचरा पड़ा हुआ है। सारे जंगल हो चुके हैं। बगल में ही पीछे पटना यूनिवर्सिटी का है ऑफिस। ये देखिए, यही है VC ऑफिस। अगर आप आज तक कभी आए होंगे या नहीं, देखिए यही है VC ऑफिस, यहीं पे VC रहते हैं, उनके जस्ट पीछे हम लोग रह रहे हैं। VC सर को अगर मेरा आवाज सुनाई दे, सर कुछ काम करवाइए सर, जरूरी है, वी आर नीडी पीपल्स। और मैं क्या बोलूं, इसी सर यही के साइंस कॉलेज के पास आउट हैं। पास आउट का यही हम लोग का गार्जियन है, हॉस्टल में वो भी रह चुके हैं। तो आइए ना, जो बाथरूम का जो है वो दिखा दीजिए। जो दर्शक हैं हमारे वो देखेंगे। और ये जो देखिए बाथरूम, ये जो बाथरूम है, ये बिल्डिंग में का ही बाथरूम है, ठीक है। ये फंक्शनल नहीं है पिछले 5-7 साल 8 साल से, बिकॉज फंड नहीं है, टंकी फूट गया, फिर टंकी चेंज नहीं हुआ। सोचिए एक नॉर्मल सा सिंटेक्स का टंकी जो लगता है बिल्डिंग में, वो नहीं है, वो नहीं लग पा रहा है। विश्वविद्यालय कहाँ गई गरिमा, किस बात की गरिमा? जब एक छोटा सा छात्रावास में आप टंकी नहीं लगा पा रहे, फंक्शनल 2 बाथरूम नहीं कर पा रहे, तो अब किस बात का विश्वविद्यालय भाई, किस बात का गरिमा? इतना अगर देखा जाए तो पटना विश्वविद्यालय ने नहीं तो कम से कम सैकड़ों से भी ज्यादा, मतलब मेरे तो कम से कम 200 IAS IPS मिनिमम बनाया होगा। 90 के दशक से लेके और अभी तक में देखा 200 प्लस IAS IPS बनाया होगा। और देखिए हालत छात्रावास की एकदम जर्जर हो चुका मतलब है। मैं तो जानता हूँ केवेंटिस छात्रावास से ही लगभग 200 प्लस दरोगा निकले होंगे और 100-150 दरोगा IAS IPS ही दिया होगा छात्रावास। लेकिन हाल देखिए इधर, तब देखिए वर्तमान में ये हाल ये जो बिल्डिंग दिखाई है, ये किसी जमाने में TT बिल्डिंग हुआ करता था, जिसमें लोग टेबल टेनिस खेलते थे। जो मेरे सुपर सीनियर्स होंगे 2011, 12, 13 बैच के, या फिर 2007, 8, 2004 बैच के, वो देखेंगे तो पहले के अगर जो भी वो तो पहचान जाएंगे। वो तो रूम तो पहचान ही जाएंगे, किसमें वो लोग TT खेलते थे किसी जमाने में। वगैरह सब खेलते थे। और पटना विश्व, और मैं तो गलतियां नहीं गिराऊंगा, मैं तो कमियां नहीं गिराऊंगा, मैं अपने छात्रावास की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो भी बताऊंगा। इकलौता छात्रावास है मेरा जहाँ बैडमिंटन, वॉलीबॉल और TT, आप स्पोर्ट्स के लिए एकदम लोग जागरूक है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स से ही सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले बच्चे आते हैं। और यहाँ एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं। यहाँ इकलौता छात्रावास जहाँ पे आप
टीटी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आप खेल सकते हैं। खेलने का भी सुविधा यहाँ पे मतलब मौजूद है, ग्राउंड है। ग्राउंड है। बाद बाकी इंटर हाउस गेम हुआ था। कुछ दिन पहले इंटर हाउस हुआ था जिसमें हम सर्टिफिकेट भी सबको दिलवाए। इंटर हाउस बिकॉज यहाँ इंटर कॉलेज या फिर होता है तो उसमें थोड़ा सा बेईमानी हो जाता है या फिर कुछ भी हो सकता, मतलब इधर कौन सा बिल्डिंग? इधर तो पटना साइंस कॉलेज के छात्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 10 बाथरूम है लेकिन साफ सफाई का है। फंक्शनल अगर देखा जाए ये भी तो टूट ही रहा है। ये बिल्डिंग भी टूट रहा है बाथरूम का, लेकिन कहीं गेट नहीं लग रहा है, कहीं नल फंक्शनल नहीं है, कहीं गेट भी बंद नहीं होता। गेट भी बंद नहीं होता है, कहीं पॉट टूटा हुआ है। बहुत सारे कई बार प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? देखा, हाँ हो जाएगा, फंड नहीं है, हो जाएगा, लगे हुए हैं, देखो कब तक होता है, बिल तो हम बना के दे दिए हैं, अप्रूवल तो मैं दे दिया हूँ, अब देखो वहाँ ऊपर से अप्रूवल कब आता है। ये सब बातें बयानबाजी सब बोला जा रहा है, क्या करूँ। मैं यहाँ इस छात्रावास में फर्स्ट ईयर से रह रहा हूँ और आज मेरा 3rd ईयर खत्म होने को है, मेरा एग्जाम हो चुका है। अब पटना विश्वविद्यालय का जो गरिमा था उसे दिन पर दिन जो है गिराया जा रहा है एक साजिश के तहत, ताकि यहाँ पे छात्र नहीं रहे, पढ़े नहीं, जो एजुकेशन पे एक तरह से हमला है सरकार का। तो हम यहाँ के छात्रों से जो अपील है इस वीडियो के माध्यम से करेंगे सरकार से जल्द से जल्द यहाँ के छात्रों को समस्याओं का जो है निवारण। क्या अपील करते हैं, क्या मांग करते हैं? जो भी छात्र संगठन है, हमको लग रहा है 10-12 तो होंगे छात्र संगठन, हाँ तो जितने भी छात्र जो आपको आते हैं बोल रहे हैं कि भाई ये आंदोलन है, हमें वोट दीजिए, चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, तो अभी जो समस्या से 3 साल से आप झेल के अभी निकलिएगा। मैं क्या छात्र संगठन को बोलूंगा, मैं तो इकलौता हूँ, मैं अकेले उतने बड़े छात्र संगठन, मैं अकेले क्या उनको समझाने जाऊंगा, वो तो खुद समझदार है, उनको तो खुद समझना चाहिए कि अगर कोई अगर आप छात्र हित में आवाज उठाते हैं, आप छात्र हित में बोलते हैं, तो छात्र का आप कठिनाइयां भी तो आप समझनी चाहिए आपको। मैं क्या बोलूंगा, हाँ अगर अभी यही का हाल देखिएगा तो जर्जर है, उनको मैं क्या उनके पास जाके रहूं, उनको तो खुद समझना इस चाहिए। वीडियो के माध्यम से आप क्या अपील छात्र संगठन से करना चाहते मैं हैं? यही बोलूंगा, आइए हमारे लिए स्टैंड लीजिए, हमारा मदद कीजिए। बहुत मतलब क्या ही बोलूं मैं छात्र संगठन को, आपको खुद छात्र संगठन को खुद समझना चाहिए कि अगर यूनिवर्सिटी का ये पार्ट है तो इसके लिए स्टैंड लेना है। वो तो होगा नहीं, बस वोट बैंक की लड़ाई है और कुछ नहीं। छात्र संगठन से यही है, लास्ट में यही बोलूंगा, आइए हमारी कठिनाई को देखिए, हमारे लिए स्टैंड लीजिए। हम लोग खुद अपने लिए स्टैंड लेने के लिए काफ़ी है और बस वही है कि जो जितना मदद हो सके करिए। नमस्कार, मैं रुपेश कुमार। आप देख रहे थे पटना साइंस कॉलेज के हॉस्टल कैवेंडिश, जिसका स्थिति जो है दिन पर दिन और जर्जर होता जा रहा है। इसको मरम्मत की ज़रूरत है। वीसी से अपील करते हैं, मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि यहाँ के छात्रों की समस्या जो है इसे जल्द से जल्द। संगठन है उनको भी हम बता रहे हैं कि भाई आप आइए, हॉस्टल के छात्रों से मिलिए, जो आप चुनाव के समय में दिखाई देते हैं। आप अभी आइए कैंपस में, जो छात्र प्रॉब्लम झेल रहे हैं इस पर आप लोग भी कुछ ना कुछ कीजिए। धन्यवाद।